सबसे पहले खबर है बिहार एसआईआर मसले को लेकर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है और चुनाव आयोग ने हलफनामे की जानकारी को गलत बता दिया है। प्रशांत भूषण के हलफनामे में जानकारी गलत, ये कहा गया कोर्ट की तरफ। इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद लोगों का नाम फाइनल लिस्ट से गायब है। उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि उनका नाम फाइनल लिस्ट से क्यों हटाया गया। राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो गलत है। एक व्यक्ति के बारे में दी गई जानकारी के बारे में राकेश द्विवेदी ने कहा, उदाहरण के तौर पर, कि जिस एक व्यक्ति की बात हलफनामे में की गई है उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में था ही नहीं, उसने एनिमरेशन फॉर्म जमा ही नहीं किया था, यानी पेपर्स इनकम्प्लीट थे और इसी को आधार कोर्ट के अंदर बनाया गया है। मेरे सहयोगी सुमित और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या दलीलें रखी गई? ड्राफ्ट में जो नाम थे वो फाइनल लिस्ट में नहीं है, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की दलील क्या थी? देखिए, प्रशांत भूषण ने जो हलफनामा दाखिल किया था और कहा था कि 3 लाख से जो अधिक नाम हैं वो वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग की ओर से, जिसका जवाब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रशांत भूषण के हलफनामे को गलत बताया है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि याचिकाकर्ता का आरोप है कि ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद लोगों का जो नाम फाइनल लिस्ट से गायब है उन्हें कारण नहीं जो है वो बताया गया। राकेश द्विवेदी की दलील ये भी है कि याचिकाकर्ता की तरफ से जो जानकारी कोर्ट को दी गई है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी नाम हटाए गए हैं उनको अवसर दिया गया है ताकि वो अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकते हैं। निश्चित तौर पर हालांकि इस पूरे मसले को लेकर प्रशांत भूषण ने जांच की मांग की है कि आखिरकार जो वोटर लिस्ट से 3,66,000 जो नाम हटाए गए हैं उसकी जो जांच है वो होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच से पहले आप हमें संतुष्ट करें कि सचमुच में क्या चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने का उन लोगों को मौका नहीं दिया है जिनका वोटर लिस्ट से एसआईआर में जो नाम है वो हटाने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। फिलहाल लेकिन सुमित, चुनाव आयोग की तरफ से पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को तो ये बताया गया था कि हमने 1 महीने की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है, और दूसरी तरफ अभी इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव तारीखों का ऐलान किया तो ये भी कहा कि नॉमिनेशन से पहले तक भी अगर कोई कहता है कि उसका नाम नहीं है तो वो दस्तावेज लेकर आए और हम उसे एक्सेप्ट करेंगे अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो। बिल्कुल पूर्णिमा, इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है वो लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, वो याचिकाकर्ता के पास ही क्यों जा रहे हैं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। कोर्ट ने कहा कि हमने इससे पहले कहा था कि लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो एसआईआर में लोगों की मदद करेगी, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया है कि याचिकाकर्ता जो एडीआर है और बाकी जो राजनीतिक दल है उसके साथ ही जो लोग आखिरकार क्यों जा रहे हैं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। हालांकि प्रशांत भूषण ने अपनी दलील कंप्लीट कर रही है। अभी फिलहाल योगेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। योगेंद्र यादव कुछ बात अपनी रख रहे हैं और इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं कि जो एसआईआर में लोगों का जो नाम काटा गया है उसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि हम ऐसे ही जांच का आदेश नहीं दे सकते हैं, आपको हमें संतुष्ट करना होगा, तमाम दलीलें देनी होगी, उसके बाद ही हम इस मामले में आदेश दे सकते हैं। तो आखिरी दौर की जो सुनवाई है पूर्णिमा, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ठीक है, इस पर आप सुमित नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।